हमारी टीम वहाँ पहुंची है प्रयागराज में। आप इस समय देख सकते हैं हम काल्विन अस्पताल, जो मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय है, जिसको काल्विन अस्पताल के रूप में जाना जाता है, उसके बाहर हैं। और यहीं पर जो है, अगर बात की जाए, शनिवार रात को यहाँ के जो एक बड़े माफिया रहे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, इसी परिसर में जो है उन दोनों की हत्या कर दी गई। इस हत्या को जो है वो 3 लड़कों ने अंजाम दिया, चाहे उसमें लवलेश तिवारी हो, सन्नी हो या फिर अरुण मौर्य हो। लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात हैं प्रयागराज में, इस समय हम ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी जो है पीएसी की एक और यूनिट जो है यहाँ पर, एक और टुकड़ी जो है वो यहाँ पर आई हुई है। और पूरे अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ प्रयागराज में बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 जो है वो देर रात से ही लागू कर दी गई थी हालात को काबू में पाने के लिए। और अगर बात की जाए, इस समय प्रयागराज में जो इंटरनेट सेवा है उसको पूरी तरह से जो है बंद कर दिया गया है। ना ही सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवा, बल्कि अगर बात की जाए तो वाईफाई ब्रॉडबैंड, उसको भी जो है यहाँ पर एहतियात बरतते हुए जो है सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच सवाल ये उठ रहा था कि जब जो है पुलिस कस्टडी में थे दोनों भाई, चाहे अशरफ हो चाहे अतीक अहमद हो, उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस को जो है यहाँ पर रिमांड मिली हुई थी सीजेएम कोर्ट की तरफ से। और उसके बावजूद जब मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि देखिए ये एक रूटीन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप जो है पुलिस रिमांड में हो तो आपको जो है हर रोज़ जो है मेडिकल चेकअप के लिए लाना पड़ता है। तो इसी मेडिकल चेकअप के लिए जो है लाया जा रहा था यहाँ पर 15 अप्रैल की रात को। और इसी दौरान जो है इन 3 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और ना ही सिर्फ 15 अप्रैल, इससे पहले 14 अप्रैल को भी जो है यहाँ पर लाया गया था, जब अतीक अहमद को जो है यहाँ पर वो सही फील नहीं कर रहा था। क्योंकि आपको बता दें, 2 दिन पहले ही उसके बेटे असद, जो भी इस उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो एक मुख्य आरोपी था, उसी ने शुरुआत की थी, सारा प्लान एग्जीक्यूट किया था, उसकी जो है एनकाउंटर में मौत हुई झांसी के अंदर, जब एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स पकड़ने गई असद के साथ गुलाम शूटर को, मोहम्मद गुलाम को। तो उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की, जिसके बाद जो है स्पेशल टास्क फोर्स ने बैक फायर किया और उस एनकाउंटर में ये दोनों मारे गए। और कल ही जो है सुपुर्दे खाक किया गया यहाँ पर असद को। और इसी बीच रात को ही जो है, एक दिन भी पूरा जो है उसके बाद अतीक अहमद नहीं गुजार पाया। और यहीं परिसर में जो है उसकी जो है खौफनाक वो मंजर, वो वीडियोज़ आपने देखे, किस प्रकार से जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे, इसी दौरान जो है उन तीनों की तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये आपको हम परिसर के अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सुरक्षा बल जो है वो मौजूद हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो उसी टाइम यहाँ पर जो है अलग अलग यूनिट्स को लाया गया, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर लाया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए, अभी जो है आपने देखा पीएसी की यूनिट यहाँ पर आई, उसके अलावा स्वैट की यूनिट को यहाँ पर जो है वो लाया गया। इस समय आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यही वो वारदात वाली जगह है और पुलिस ने जो है पूरा यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। अगर बात की जाए तो कल रात से ही यहाँ पर जो है तनाव भरा माहौल है। लेकिन अगर बात की जाए उसके बाद से राज्य सरकार ने जैसे मोर्चा संभाला है और पूरे राज्य में किसी भी प्रकार से कोई जो है हिंसा जो है इसको लेकर के ना बढ़ के, इसीलिए यहाँ पर पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और उन तीनों लड़कों की अगर बात की जाए तो उनका पहले से क्राइम रिकॉर्ड रहा है, ये भी सामने आ रहा है। अब जैसे जैसे पूछताछ जो है उन तीनों लड़कों से की जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वहाँ पर तमाम पुलिस वाले थे, तमाम जो है मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे। इसके बावजूद उन्होंने जो है निशाना बना करके अतीक अहमद और अतीक अहमद का भाई अशरफ, उनको जो है यहाँ पर मौत के घाट उतारा। इसी जो है चिकित्सा जो है कार्यालय में लेकर के आया जा रहा था मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए। लेकिन जब तक वो मेडिकल रूटीन चेकअप पे पहुँच पाते, उसी से पहले जो है यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। रात को तकरीबन 10:32 की ये घटना है। 10 सेकंड के अंदर जो है 25 राउंड जो है गोलियाँ यहाँ पर चलाई गई उन तीनों की तरफ से। जिसके बाद जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उन तीनों को दर्द दबोचा वहीं पर इसी कैंपस के अंदर, और यहीं से जो है उनको ले जाया गया। और अभी जो है पुलिस की हिरासत में वो तीनों लड़के हैं। तीनों की अगर बात की तो तीनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, ये यहाँ पर समझने वाली बात होगी। एक लड़का इसमें हमीरपुर का है, एक लड़का बांदा का है और एक लड़का जो है वो कासगंज का है। आखिरकार ये कौन थे, इसको लेकर के अभी तफ्तीश जो है जारी है। क्यों इन्होंने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कुछ नारेबाजी की बात भी हालांकि उसके बाद सुनने को मिली। कुछ ने कहा कि जो वीडियोज़ है एडिटेड वीडियोज़ हैं। लेकिन इस समय अगर बात की जाए, उसके बाद तुरंत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अब जो है हर 2 घंटे में जो है वो
जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं प्रदेश के, उनसे जो है बार बार ब्यौरा ले रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर के, क्योंकि लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में ये दोनों थे, अतीक अहमद और अशरफ जो है पुलिस कस्टडी में थे, तो कैसे आकर के उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। क्योंकि अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो है इन दोनों का नाम जब सामने आया उसके बाद से ही लगातार ये बातें चल रही थी कि इन दोनों ने जो है जेल से बैठ कर के कैसे इस पूरी चीज़ों को मॉनिटर किया, और खुद सामने आकर के अतीक अहमद का जो बेटा असद, जो 3 दिन पहले ही एनकाउंटर में मारा गया, उसने इसको जो है पूरा अंजाम दिया। और इसी बीच अगर बात की जाए तो शाइस्ता परवीन जो पत्नी है अतीक अहमद की, वो लगातार जो है वो यहाँ पर फरार चल रही है, और ये भी माना जा रहा है कि वो भी कभी भी सरेंडर कर सकती है। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए 24 फरवरी से पहले जो पूरी माफियागिरी थी अतीक अहमद की, बहुत बड़ा यहाँ का जो है माफिया था, लोग उसके बारे में बात करने से डरते थे। महज 50 से 52 दिन के अंदर वो पूरी माफियागिरी जो है ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बात की जाए अब वो अतीक अहमद भी नहीं रहा, उसका भाई अशरफ भी नहीं रहा, और उसका जो बेटा है असद वो भी नहीं रहा। और बाकी अगर 4 बेटों की बात की जाए, 2 उसमें नाबालिग हैं इसलिए बाल सुधार गृह में है, और बाकी जो 2 बेटे हैं अतीक अहमद के, एक उसमें लखनऊ जेल में है, एक जो है नैनी जेल में है। जब दूसरे बेटे को पता लगा कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, अतीक अहमद अब नहीं रहा, उसके बाद वो भी जो है वहाँ पर बेहोश हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए अब जो है स्टेटमेंट सामने आना शुरू हुई हैं, जो इसमें 3 लड़कों का मैंने आपको नाम बताया जिन्होंने यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया, चाहे वो लवलेश तिवारी हो, अरुण मौर्या हो या फिर सन्नी हो। तो लवलेश के पिता का बयान अब सामने आया है, और उनका ये कहना है कि इस पर पहले से भी कई केस जो हैं दर्ज थे, और पहले से आपराधिक दुनिया में था, घर वालों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन पहले यहाँ आया था, लेकिन हम जो है इससे बात नहीं करते थे। और ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट जो है वो सन्नी जो इसमें दूसरा लड़का है उसके भाई की तरफ से भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट आया कि बचपन से ही जो है वो घर छोड़कर भाग गया था, तो हमारा घर वालों का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 13, 14, 22, 16, 15, ये 25 तक यहाँ पर जो है संख्या लिखी गई है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 25 यहाँ पर जो है राउंड चले, 25 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है, और पूरी रात जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग रही, और यहीं पर वो बुलेट मार्क्स है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूना डाला गया है, यहीं पर इन दोनों की बॉडीज़ थी। यही वो एरिया है जहाँ के वीडियोज़ जो है, फ़ोटोज़ जो है वो लगातार वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उस समय मीडिया के सवालों का जो है जवाब दिया जा रहा था अतीक अहमद की तरफ से। और जब उससे सवाल पूछा गया कि आप जो है अपने बेटे के सपुर्दे खाक में शामिल नहीं हुए, बार बार जो है गुहार लगाई जा रही थी उसकी तरफ से, लेकिन जो है यहाँ पर वो शामिल नहीं हो पाया। और उसके बाद से जो है उसका वो आखिरी जो जवाब था यहाँ पर अतीक अहमद का, वो यही था कि जब नहीं भेजा गया तो नहीं जा पाए। और वहीं दूसरी तरफ जो उसका भाई अशरफ, वो उस समय जो मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहा था, उसने बस इतना कहा कि गुड्डू मुस्लिम आपको बता दें वो भी इस मामले में, उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी है, फरार चल रहा है। और खबर ये भी आई थी जब एनकाउंटर हुआ यहाँ पर असद अहमद का और गुलाम मोहम्मद का, कि पता लग चुका है गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहाँ है, और जो है उसको इस समय जो है तैयारी की जा रही है कि कैसे उसको जो है कैप्चर किया जाए। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है वो नासिक हो। लेकिन इस बीच बड़ा ट्विस्ट ये आया कि जैसे ही यहाँ पर एनकाउंटर होता है असद अहमद का, उसके बाद जो सच जो है उगलना शुरू करता है अतीक अहमद, जो कुछ दिन पहले तक जब लाया जा रहा था साबरमती से, तो एक बार उसने बोल दिया कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब दूसरी बार लाया जा रहा था तो उसका जो स्टेटमेंट सामने आया मीडिया कर्मियों के पास की अब जो है कुछ बचा नहीं है, मिट्टी में मैं मिल चुका हूँ। क्योंकि वो लगातार जो है मिट्टी में मिलने की बात वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और इस समय लगातार वही चीज़ वायरल हो रही है। हालांकि जब ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से ओवैसी से लेकर के मायावती, वो जो है इसमें राजनीति जो है उन्होंने अपना खेलना शुरू कर दिया है। इसको जो है एक मुस्लिम एंगल देने का लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब उमेश पाल के साथ ये पूरा कृत्य हुआ उस समय ये लोग कहाँ गायब थे, उस समय इनकी मानवता कहाँ गई, उस समय जो है इनको न्याय क्यों नहीं दिखा। लेकिन आज ये अतीक अहमद ना जाने इन्होंने कितने सैकड़ों परिवार जो है वो उजाड़ दिए, उनके घर जो है वो ख़त्म कर दिए, लेकिन उनके साथ इतनी सहानुभूति आखिर क्या कहती है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये 3 कौन थे, किसने इनको भेजा, क्या इनका लिंक अपने ही उनके लोगों से है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जब उतर रहा था यहाँ पर अतीक अहमद, बाहर से उतर रहा था, तो उसके बाद उसने इशारा किया किसी की तरफ। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब मिलना इतनी जल्दी जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी तफ्तीश चल रही है। जांच कमेटी बिठा दी गई है, 3 सदस्यीय जांच इसमें चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या क्या फाइंडिंग्स इसमें देखने को मिलती है, और इस हत्याकांड के पीछे आखिरकार कौन शामिल था, किसकी बिना पर ये हत्याकांड हुआ है, ये जल्द ही खुलासा होगा।